हाउ टू गेट अ डीप वॉइस। मेजॉरिटी मर्दों की वॉइस काफी ज्यादा शैलो हो चुकी है एंड बिल्कुल एक लड़कियों की तरह उनकी वॉइस बन चुकी है। बट आखिर डीप वॉइस इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है? Because research proves 38% of your communication depends on your tone of your voice, and especially women literally crave deep voice. And to be honest, majority मर्दों के पास deep voice already exist करती है, but they kill it with their own hands by not doing these three things. But अगर तुम इन तीन चीजों को करते हो, you will literally get a more deeper voice, and you will be respected more, as well as you will get more attention. सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट नोट्स के लिए है। लेट्स बिगिन। पहली चीज, ब्रीथिंग। देखो भाई, ये वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड चीज है, ठीक है, एंड हमें कोई बताता भी नहीं है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड एज वेल एज मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंप्रूव योर वॉइस। तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें सिंपली डायफ्राम ब्रीथिंग करनी है। तुम पहले जिस तरीके से गधे की तरह ब्रीथ करते थे उसे बंद कर देना है एंड अपने मुंह नाक से सांस लेना है। ये नाक जो है डेकोरेशन पर्पस के लिए तुम्हें नहीं दिया गया है, इट हैज बीन गिवन सो दैट यू कैन ब्रीथ थ्रू इट। एंड माउथ ब्रीथिंग इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स यू कुड डू फॉर योर वॉइस एज वेल एज फेस। एंड इसी वजह से तुम्हारी जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो कभी डेवलप नहीं होती, तुम्हारी वॉइस जो है कभी डीप नहीं बनती, उल्टा भाई लड़कियों की जैसी आवाज हो रखी है तुम्हारी। एंड अगली चीज जो कि इसी पॉइंट में तुम्हें करनी है वो है डायफ्राम ब्रीथिंग। डायफ्राम ब्रीथिंग क्या है? तो फर्स्ट थिंग भाई, अपनी नाक से सांस लो, मुंह को कंप्लीटली भाई बंद रखो। एंड डायफ्राम ब्रीथिंग तुम्हें कैसी करनी है? जब भी तुम अपने नाक से सांस अंदर लोगे, तुम्हारा पेट जो है बाहर फूलना चाहिए, सिमिलर टू बलून। बलून में क्या होता है? जब तुम हवा भरते हो, ठीक है, जब तुम हवा अपने अंदर लेते हो, यानी कि बलून के अंदर जब तुम हवा डालते हो वो फूलता है ना, सिमिलरली तुम्हारा पेट फूलना चाहिए जब तुम अपने सांस को नाक के थ्रू से अंदर ले रहे हो। एंड जब तुम उसे एक्सेल कर रहे हो, यानी कि बाहर छोड़ रहे हो हवा को, तो तुम्हारा पेट जो है छोटा होना चाहिए, या फिर ऐसे कॉन्ट्रास्ट करना चाहिए। सिमिलरली जैसे बलून को होता है, जब तुम हवा बाहर छोड़ते हो बलून से तो वो बलून जो है छोटा हो जाता है ना, सिमिलरली इस तरीके से ब्रीथिंग करनी है। सबसे पहली चीज फिर से बताता हूँ, नाक से ब्रीथ करनी है एंड डायफ्राम ब्रीथिंग करनी है। दैट विल फिक्स मोस्ट ऑफ द थिंग। बट जो दूसरा पॉइंट है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड मोस्ट अनयूज्ड थिंग, ठीक है, दैट इज कि तुम भाई एक्सरसाइज करो। अब एक्सरसाइज कौन कौन से हैं? एक्सरसाइज देखो, तुम जिस तरीके से अपने मसल को बिल्ड करने के लिए, मसल को पुट ऑन करने के लिए वर्कआउट करते हो, जिम में जाते हो, पसीना बहाते हो, सेम उसी तरीके से तुम्हारे वॉइस को बिल्डअप करने के लिए, ताकि तुम्हारे जो वोकल कॉर्ड्स है उस पर थोड़ा सा स्ट्रेन पड़े एंड तुम्हारी वॉइस जो और ज्यादा डीपर हो, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज होते हैं। सबसे पहली चीज, डायफ्राम ब्रीथिंग के साथ साथ तुम्हें ये इस तरीके की कुछ चीजें करनी है। तो मैंने सबसे पहली चीज तो डायफ्राम ब्रीथिंग की एंड उसके साथ ये वाला साउंड निकाला जिससे कि भाई वोकल कॉर्ड पे स्ट्रेन पड़ेगा। एक और एक्सरसाइजेस है जो कि सेम इस तरीके से, बट ये तुम्हें काफी ज्यादा डेप्थ से निकालना पड़ेगा। तो तुमने देखो कि दोनों एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है। डायफ्राम ब्रीथिंग इन दोनों में भी सेम है, बट इसके साथ साथ जो साउंड, जिस टाइप के साउंड मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज बहुत डिफरेंट। ये तरीके की चीज जो है सिंगर्स बहुत ज्यादा करते हैं ताकि उनकी वॉइस जो है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बने। तो ये करने के बाद तुम्हें करनी है ओम चैंटिंग। देखो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है बेस्ट है। लाइक लिटरली मैं हमेशा जब भी वीडियो बनाने से पहले इस तरीके से चीजें करता हूँ ताकि मेरी वॉइस जो है बेटर हो, एंड इट ऑल्सो गिव्स माई वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेंथ, ताकि मैं बेटर वॉइस प्रोड्यूस कर सकूँ, ठीक है। एंड ओम चैंटिंग तुम्हें भाई ट्रेडिशनल ओम चैंटिंग की तरह ही ओ मा, ओके फिर से रिपीट करता हूँ, आ ओ मा, तुम्हें उस तरीके से चैंटिंग करनी है। अब इससे भी तुम्हारी वॉइस जो है डेवलप होगी। तो ये तीन एक्सरसाइजेस करनी है एंड उसके साथ साथ तुम फ्लटरिंग कर सकते हो, तो उस तरीके से तुम फ्लटरिंग कर सकते हो। ये सारी चीजें जितने भी मैंने एक्सरसाइज बताई ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। एंड फ्लटरिंग में एक और वेरिएशन आता है जहां पर तुम अपने फ्रीक्वेंसी को हाई और लो में भाई कन्वर्ट करते रहते हो। ये सारी एक्सरसाइज जो है तुम्हें बेटर और डीपर वॉइस देंगी एंड दैट विल मेक यू लिटरली मोर अट्रैक्टिव एंड साउंड मोर डीपर। लोग लिटरली तुम्हारी तरफ अटेंशन ग्रैब, भाई यू विल बी अटेंशन ग्रैबर जब भी तुम माइक पकड़ के बोलोगे, जब भी तुम भाई नॉर्मली स्पीच भी दोगे कहीं पर जाके, या फिर अपने दोस्तों से बात करोगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो कि वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड पॉइंट है बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट अगर तुम इसके ऊपर अप्लाई करते हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें सिंपली प्रैक्टिस करनी है इन सारी चीजों की, ठीक है। ये जो डायफ्राम से बात करने की कला है ये कोई एक दो दिन में आने वाली चीज नहीं है, इट इज अ कंसिस्टेंट प्रोसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें हमेशा अपने कैमरा को ओपन करना है एंड अपने बोलना स्टार्ट करना है अपने डायफ्राम की वॉइस में, ठीक है। जितना तुम डीपर तरीके से बात कर सकते हो उतनी ज्यादा डीपर तरीके से बात करो कैमरा के सामने, जब भी तुम बाहर भी जा रहे हो तब भी। अब ये एक टाइम के बाद ये नेचुरल हो जाएगा एंड
एक और चीज़ ये है कि इन सारी चीज़ों को कंसिस्टेंटली करो, जो भी मैंने बताया। तो अगर तुम इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो, लिटरली हैव अ डीपर वॉइस, एंड ये काफ़ी सारी सिंपल चीज़ है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। सो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करूँ, ताकि आई कैन सेव योर टाइम एज वेल एज एफर्ट। सो ये वीडियो तक थी, तो मेरे पिछले वाले कंटेंट को भी चेकआउट कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।